नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। मैंने 11/11 सेल में अली एक्सप्रेस से एक प्रोडक्ट मंगवाया था और देख सकते हो कि पूरे 1 महीने के बाद ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है। पैकेजिंग देखा जाए तो काफ़ी नॉर्मल पैकेजिंग है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है बिल्कुल इतना ही बड़ा है और फिलहाल कैसे उन्होंने पैकेज किया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अपना जो एड्रेस है उसको हटा दिया है। तो आइए देखते हैं कि है क्या इसमें, मुझे खुद याद नहीं है। तो मैं इसको खोलता हूँ। तो फिलहाल ये रिटेल पैकेजिंग नहीं है, देख सकते हो कि ये शायद शिपिंग वाली पैकेजिंग है और मे बी शायद 11/11 सेल में जो काफ़ी प्रोडक्ट सस्ते हो गए थे तो उन्होंने यहाँ पर पैकेजिंग को इग्नोर किया है, मतलब कि नॉर्मल कार्टन में इसको रैप करके भेज दिया है। कोई बात नहीं, प्रोडक्ट से मतलब है हमें। तो आपको साथ में मिल जाता है कुछ यहाँ पर स्टिकर्स। आई थिंक ये शायद उनके स्टिकर्स होंगे जो कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया नहीं आया। कुछ वारंटी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है बट आई डोंट नो। हाँ, रिटर्न एंड एक्सचेंजेस के बारे में लिखा हुआ है, तो पढ़ सकते हो इसके बारे में कि कैसे कांटेक्ट करें। और ये शायद उनका थैंक यू कार्ड है, तो साइड में रख देते हैं। तो ये है मेन प्रोडक्ट, काफ़ी बड़ा है और ये है इसका यूज़र मैनुअल। तो आप देख सकते हो कि ये है इसका यूज़र मैनुअल और ये है एक पावर बैंक। अच्छा, ये दोस्तों वेंसी का पावर बैंक है जो कि यहाँ पर 20,000 mAh का पावर बैंक है। माइक्रो USB इनपुट है, आउटपुट है C टाइप और यहाँ पर आपको क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 मिल जाएगा। देख सकते हो कि यहाँ पर DC वोल्टेज आपकी वेरी कर रही है। तो फिलहाल 3.6 से लेकर 6.5 तक आपको 3 एम्पेयर तक की आउटपुट मिल जाएगी। 6.5 से 9 वोल्ट तक आपको 2 एम्पेयर की और 9 से 12 पर 1.5 एम्पेयर की। तो क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है। USB C टाइप आउटपुट भी है। तो फिलहाल मुझे नहीं मालूम, मैं भूल चुका हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। तो देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप की यूज़र मैनुअल के साथ आता है। लग रहा है कि ये यूज़र मैनुअल नॉर्मली प्रिंट किया गया है किसी कलर प्रिंटर से, तो खैर जाने दें। तो ये है मेन प्रोडक्ट। देख सकते हैं कि एक छोटी सी प्लास्टिक की रैपिंग में आया है। आइए खोल के देख लेते हैं, काफ़ी टाइट फिटिंग लग रही है। तो ये है वेंसी का प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक USB आउटपुट पोर्ट 1 है, ये 2 है, ये इन और आउट पोर्ट नंबर 3 है और ये आपका रेगुलर इनपुट पोर्ट है। तो ओबियसली ओ बेटा, यहाँ पर आप इसकी कैपेसिटी भी दे सकते हो। 63% चार्जिंग के साथ ये आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये शायद टच इंटरफेस है। तो यहाँ पर अगर मैं टच करूँगा तो ऑन हो जाएगा, शायद टच करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप डायरेक्ट एक LED डिस्प्ले दे सकते हो जो कि यहाँ पर इसकी करंट कैपेसिटी को बता रहा है। और दोस्तों देखा जाए काफ़ी बड़ा और दमदार प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप इसकी स्पेसिफिकेशन दे सकते हो। 20,000 mAh का ये पावर बैंक है, मेड इन चाइना है। यहाँ पर आप इनपुट दे सकते हो, 5 वोल्ट और 9 वोल्ट इनपुट ले सकता है ये 2 एम्पेयर पर। आउटपुट आपको वन आउटपुट आपकी 5 वोल्ट और 2.4 एम्पेयर पर होगी। आउटपुट वोल्टेज 2 आपकी 5 वोल्ट और 2.4 एम्पेयर पर होगी और आउटपुट वोल्टेज 3 आपकी 5 वोल्ट 2.4 एम्पेयर पर होगी। 9 वोल्ट 2 एम्पियर और 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। तो फिलहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सी आउटपुट 1 है, 2 है, 3 है। ऑब्वियसली इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये ऑरेंज वाला जो पोर्ट है ये आपका क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है। तो आइए देख लेते हैं कि ये सपोर्ट करता है भी नहीं करता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ MI Max का जो ये पोर्ट है ये क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है। तो साथ में आपको एक USB केबल मिल जाएगी जो कि इस पावर बैंक को चार्ज करने के काम आती है। देख सकते हैं कि ये केबल कुछ इस टाइप से है। माइक्रो USB पोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पर आपका रेगुलर USB D टाइप पोर्ट है। तो आइए एक बार इस पोर्ट पर कनेक्ट करके देख लेते हैं। देख सकते हैं कि ये वाला पोर्ट आपका करंटली 5.23 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है और ये वाला पोर्ट आपका करीबन 5.13। तो ठीक है वोल्टेज। तो एक बार इस वाले पोर्ट में लगाते हैं और चेक करते हैं कि ये मेरा इस MI Max को किस वोल्टेज से चार्ज करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने MI Max को कनेक्ट कर दिया है। तो मैंने चार्जिंग ऑन कर दी है। देख सकते हैं कि MI Max चार्जिंग पर लग चुका है। करीबन 12.2 वोल्ट इस समय ये आउटपुट में दे रहा है क्योंकि इस समय जो मेरा MI Max है वो 0% चार्ज है। तो ओबियसली देख सकते हैं कि 12 वोल्ट पर ये इसको आउटपुट दे रहा है बट यहाँ पर जो करंट है वो 0 है। मुझे नहीं मालूम क्यों करंट कोई कंज्यूम नहीं कर रहा है, मतलब कि इस समय ये मेरा MI Max चार्ज नहीं हो रहा है। कारण क्या है मुझे नहीं मालूम। मैं यहाँ पर इसको दूसरे पोर्ट पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट कंज्यूम कर रहा है 5 वोल्ट पर करीबन 1.5 एम्पियर के करीबन ये करंट कंज्यूम कर रहा है। तो ये पोर्ट तो वर्क कर रहा है, जबकि इस पोर्ट पर जहाँ पर 12 वोल्ट से ये चार्ज करने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में शायद देख सकते हैं कि 12 वोल्ट पर स्विच करते ही ये करंट की वैल्यू है वो 0 हो जा रही है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पंगा है।
और ये फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इस प्रोडक्ट पर शंकाएँ हो रही हैं। तो एक बार इसकी चार्जिंग भी देख लेते हैं। चार्जिंग के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप इस पोर्ट के थ्रू भी इसको चार्ज कर सकते हो, और यहाँ पर देख सकते हो कि जो मैक्सिमम करंट है वो आपका 1.5 एम्पियर पहुँच चुका है, और जो वोल्टेज है वो आपकी 9 वोल्ट है। तो फिलहाल ये 9 वोल्ट और 1.5 एम्पियर के करंट से ये चार्ज हो सकता है। तो फिलहाल चार्जिंग तो ठीक है। आइए एक बार USB-C टाइप पोर्ट को भी देख लेते हैं। तो USB-C टाइप पोर्ट आपका 5 वोल्ट पर चार्ज करता है, और 1.5 एम्पियर तक के करंट को ये यहाँ पर इनपुट में दे रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर USB-C टाइप पोर्ट से भी आप इसको चार्ज कर सकते हो, बट ये आपका फास्टली चार्ज नहीं होगा, मतलब कि काफ़ी टाइम लेगा। तो आपने देख लिया करके कि यहाँ पर आप USB-C टाइप से भी इसको चार्ज कर सकते हो। ऑल्दो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा और दमदार लग रहा है, बट यहाँ पर चार्जिंग शायद नहीं कर पाएगा ये 12 वोल्ट पर। तो और किसी फ़ोन को लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपने Xiaomi का Mi 5 को लगाने की कोशिश करता हूँ। ये भी Qualcomm क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। तो इसको लगा देते हैं और इस पोर्ट पर कनेक्ट कर देते हैं। तो अब जैसे तो चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। 5 वोल्ट इस समय करंटली आउटपुट पर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या ये स्विच करता है किसी और वोल्टेज पर। तो यहाँ पर 9 वोल्ट पर स्विच कर गया, और जो करंट है 1.30। तो ठीक है, ये इस समय क्विक चार्ज तो कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्विक चार्ज 3.0 को शायद नहीं कर रहा है। तो ओबियसली यहाँ पर कुछ लोचा लग रहा है। आइए एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। Mi Max को मैंने कनेक्ट किया है। 12 वोल्ट पर जाते जो करंट की वैल्यू है वो 0 हो जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये Qualcomm क्विक चार्ज 3.0 के साथ चार्ज होता है तो यहाँ पर आप वोल्टेज दे सकते थे। 6.15 वोल्ट है, और फिलहाल ये मैंने अपने Qualcomm क्विक चार्ज 3.0 वाले अडेप्टर के साथ इसको चार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली दे सकते हो करके कि इस टाइप की यहाँ पर वोल्टेज रीडिंग होनी चाहिए। तो इस केस में ऐसी कोई वोल्टेज रीडिंग नहीं हो रही है, तो मतलब कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर जो यहाँ पीछे लिखी हुई स्पेसिफिकेशन है उससे तो मैच कर रहा है, बट यहाँ पर जो मैनुअल में दिया गया और जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर मंगवाया है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, चाहे किस भी एंड पर हुई है। बट यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूँगा क्योंकि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, उस पर आप ज़्यादा भरोसा ना रखें। ये मेरे साथ पहली बार नहीं, कई बार हो चुका है, और इवन देख सकते हो कि इस समय सिमिलर वही टाइप की दिक्कत आ रही है जो मेरे को पहले प्रोडक्ट्स में हुई थी। प्रोडक्ट्स मंगवाया, यहाँ पर जेन्युइन लग रहा है दिखने में, बट यहाँ पर जो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिखी गई है उसके हिसाब से ये चार्ज करने में फेल हो जा रहा है। तो फिलहाल ये है आज का रिव्यू। तो आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि चाइनीज़ से प्रोडक्ट क्यों नहीं मंगवाना चाहिए। ऑल्दो क्वालिटी अच्छी होती है, काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को लोगे तो यहाँ पर प्राइस में काफ़ी डिफरेंस मिल जाता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा होता है, फीचर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, बट किसी केस में ये प्रोडक्ट वर्क नहीं करता है। तो सिमिलर मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरे केस में ये प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कि इसका जो Qualcomm क्विक चार्ज 3.0 वाला पोर्ट है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो देख लीजिए, अगर आप इसको मंगवाना चाहते हो इसका जो परचेजिंग लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी के साथ मैं आप इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करना चाह रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।